टोनी चिड़िया राजमा चावल और बिरयानी बनाती थी। टोनी राजमा चावल और बिरयानी में जो सामानें लाती थी वह अच्छा क्वालिटी की होती थी। इसी वजह से उसके चावल और बिरयानी की खुशबू पूरे जंगल में महक जाते थे। इसी वजह से सब पक्षी उसके दीवाने हो गए थे। टोनी बहन, एक प्लेट राजमा चावल देना। ठीक है, मैं देती हूँ। अरे वाह टोनी बहन, क्या स्वाद है। जी करता है कि पूरे के पूरे खा जाऊं। टोनी बहन, मुझे एक प्लेट बिरयानी देना। ठीक है, मैं देती हूँ। अरे वाह टोनी बहन, आपका बिरयानी की स्वाद तो कुछ अलग है। मैं बहुत जगह बिरयानी खाई हूँ, लेकिन आपका बिरयानी का स्वाद बहुत टेस्टी है। एक दिन कालू कौवा आता है। टोनी बहन, क्या मुझे काम पर रखोगे? मैं बहुत गरीब हूँ। इसी वजह से मेरी पत्नी गोरी ने मुझे घर से निकाल दिया है। टूनी चिड़िया को कालू पर दया आ जाती है। टूनी चिड़िया ने कालू को काम पर रख लेती है। कालू, अच्छी तरह से राजमा चावल और बिरयानी तैयार कर। बाहर ग्राहक खड़े हैं, कहीं लेट ना हो जाए। जी टुन्नी बहन, मैं पूरी मेहनत और लगन से राजमा चावल तैयार कर रहा हूँ। कालू कौवा के मेहनत से धीरे धीरे टुन्नी की दुकान का खबर पूरे जंगल में फैलने लगी और सभी पक्षी दुकान पर राजमा चावल और बिरयानी की चाहत में लंबी लाइन लग जाते थे। टुन्नी बहन, हमारे दुकान पर सभी पक्षियों का लंबी लाइन लगी है। हम बहुत खुश नसीब हैं। हाँ, कालू, सभी को जल्दी जल्दी में राजमा चावल और बिरयानी दो ताकि हमारे ग्राहक ना बिगड़े और दुगना कमाई हो। दिन पर दिन टुन्नी का काम बढ़ता गया और टुन्नी जंगल में फेमस हो गई। लेकिन कालू कौवा में लालच उभरने लगा। उसने सोचने लगा, टुन्नी के पास अब बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, हमें और ज्यादा पैसे कमाना चाहिए। एक दिन कालू टुन्नी से बोलता है, टुन्नी बहन, हमारे दुकान का इतना धन हो गया है, इतना जल्दी हमारे दुकान का विकास हो गया है, हमें और ज्यादा पैसे कमाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि हम राजमा चावल और बिरयानी की जगह एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। वहाँ बिना लाइन के हमारे ग्राहक खाएंगे और हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। टुन्नी ने कालू को सिखाई थी कि हमें लालच और अहंकार से बचना चाहिए। अगली ही दुकान कालू ने बंद कर दिया और रेस्टोरेंट की तैयारियां में लग गया। रेस्टोरेंट खोलने के बाद उसके द्वारा बनाए गए तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू पूरे जंगल में महक जाते थे। आज तो और इस जंगल में खुशबू आ रही है। हाँ, कहीं कालू भाई ने कोई नई चीजें तो नहीं बना रहे हैं? हाँ, चलो चल के देखते हैं। और हाँ, पैसे साथ में लेके चलो। वहाँ सभी पक्षियाँ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट देखते हैं। अरे वाह कालू, अब तो आप रेस्टोरेंट खोल दिए। हमें एक डिब्बा बालूशाही पैक कर देना। पैसे दे रहा हूँ, हमारे बच्चे का जन्मदिन है ना। उसका रेस्टोरेंट तो अच्छा चलने लगा, पर धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा। राजमा चावल और बिरयानी वाले दिनों की स्वाद की कहानी भूल नहीं पाता हूँ। जब मैं रात को सोता हूँ तो राजमा चावल और बिरयानी याद आती रहती है। मैं पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपनी असली खुशी खो दी है। एक दिन जंगल में भारी बारिश हुई, जिस वजह से कोई ग्राहक नहीं आए। तभी वह टुन्नी रेस्टोरेंट के पास आई और बोली, कालू, अब तक तुम अपने धनी होने की खुशी खोज रहे हो। यह सच्चा धन नहीं है जिसे हम अपने सपनों को पूरा करने में पा सकते हैं। सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है, हमारे दिल में। लालची कौवा ने टुन्नी को गले से लगा लिया। आपने सही कहा टुन्नी बहन, मैंने अपनी खुशी को अपनी आंखों से खो दिया। मुझे माफ कर दो। टुन्नी ने बोली, कालू, हर कोई धन कमाने का प्रयास करता है,
पर सच्ची खुशी उसके पास है जो वो खर्च कर सकता है। उस लालची कालू को समझ में आ गया। सचमुच में असली खुशी वो दुकान में थी जहां वो बिरयानी और राजमा चावल के स्वाद के साथ मैं खुश था। कालू ने टुन्नी को धन्यवाद दिया धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया टूनी बहन। और उसने फिर से दुकान खोल दिया।